कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। सी टेट 2024-25 मानचित्र की ट्रिक और कॉन्सेप्ट वाली क्लास। ऐसी क्लास आज तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको सभी टॉपिक ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा अकॉर्डिंग टू मैप। सबसे पहली स्लाइड में हम कवर करेंगे जो कर्क रेखा है ना बच्चों, विश्व के कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है और किन किन देश से होकर गुजरती है, क्योंकि 8 राज्यों से भारत की होकर गुजरती है, सभी को पता है। महाद्वीपों का भी पता होना चाहिए और साथ के साथ उनके देशों का भी पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको भारत के जो बंगाल की खाड़ी में जितने भी आपके राज्य हैं उनको ट्रिक से कवर कराऊंगा और आपका अरब सागर के राज्य को ट्रिक से कवर कराऊंगा। साथ के साथ किस तट को किस नाम से जाना जाता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा। और जो आपके मानचित्र पर आधारित डायरेक्शन और पोजीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको भी मैं आज की क्लास में आपको ट्रिक से कवर कराने वाला हूं। सिर्फ आपको इस क्लास को शॉर्ट मूवी की तरह देखते हुए चलना है, जिससे कि पूरे टॉपिक आपको कवर हो जाए। ये क्लास आपकी सीटेट के एग्जाम में लगभग आपको 5 नंबर आपके पक्के कराएगी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कर्क रेखा। आप सभी को पता है कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री उत्तर की साइड होती है। क्लियर है जी, 23.5 डिग्री उत्तर की साइड। अब वो समय जा चुका है बच्चों जो कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। राइट आंसर लगाते हो आप। थोड़ा अब अपने आप को अपग्रेड कर लीजिएगा। देखिएगा, बात करें विश्व में कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, सर 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीप? 3 में 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आपका महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका है जी। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। सभी देशों को मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, 1 बाय 1 देखते चलिएगा। जो आपका दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप है जी। रटना नहीं है ना, याद करने हैं, सिर्फ माइंड में सेट करने हैं। नंबर तीसरा महाद्वीप कौन सा है? अपना प्यारा एशिया। क्लियर है जी। अब उत्तरी अमेरिका में किन किन देशों से होकर गुजरती है? 2 देश है जी उत्तरी अमेरिका के। कौन कौन से? मैक्सिको और बहामास। मैं किस किस को बताऊं कौन सा मास चल रहा है? क्या याद रखोगे? मैं किस किस को बताऊं कौन सा मास चल रहा है? मैक्सिको और बहामास आपके उत्तरी अमेरिका के हो चुके हैं। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपके अफ्रीका के याद करा सकूं। अब बात करते हैं अफ्रीका। कुल कितने देशों से होकर गुजरती है बच्चों कर्क रेखा? 17 देशों से होकर गुजरती है। क्लियर है जी। अब अफ्रीका के जो देश हैं उनको कैसे याद करोगे? अफ्रीका के देश भी तो याद करना जरूरी है। अफ्रीका के देश को याद करने की एक छोटी लाइन है बच्चों, देखिएगा इस मैप पर देखिएगा। अब अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनको कैसे याद करोगे बच्चों? 2 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 2। उनका नाम क्या है बच्चों? एक का नाम निया है, एक का नाम रिया है। अच्छा जी सर कैसे? देखिएगा, निया और रिया नाम की 2 लड़कियां हैं। कहां है देखो, एक आपका मोर्टानिया, ये रहा आपका, ठीक है जी। एक आपका अल्जीरिया, ये रहा। कर्क रेखा ये जो डॉटेड वाली चल रही है ये कर्क रेखा है। अफ्रीका महाद्वीप को हम याद कर रहे हैं। क्लियर है जी। रिया और निया नाम की लड़की को सारे की जरूरत थी। सारा बोले तो वेस्टर्न सारा। 3 देश याद हो चुके हैं 2 लड़कियों के नाम से। एक आपका मोर्टानिया, निया नाम की लड़की से एक देश याद हुआ है। दूसरा देश रिया नाम की लड़की से याद हुआ है। 2 देश याद हो चुके हैं अफ्रीका के। इन्हें सहारे की जरूरत थी, इसका मतलब तीसरा देश भी आपके याद हो चुका है, पश्चिमी सहारा। अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश याद हो चुके हैं। सारा किन किन चीज किस किस का लिया जी उन्होंने? एक तो गार्डन वाले माली का, इसका मतलब जो माली देश है ना, माली देश से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक बाल काटने वाले नाई का, नाइजर। एक घर बनाने वाले मिस्त्री का, मिस्र, इजिप्ट बोलते हैं। और इन्हें ना ये कहा गया लेबिया बुलाकर, लेबिया बुलाकर मतलब लीबिया। अब अफ्रीका महाद्वीप के आपको देश याद हो चुके हैं। कैसे याद किए हैं? निया व रिया नाम की लड़की को सहारे की जरूरत थी, 3 देश। सहारा लिया माली का 4, नाई का 5, मिस्र का 6 और लीबिया बुलाकर 7। कुल 7 देश हैं अफ्रीका के। कुछ स्थान पर प्यारे बच्चों आपको कुल देश 17 के स्थान पर 18 देश देखने को मिलेंगे। कुछ स्लाइड में यदि आप यूट्यूब पर मतलब गूगल पर चेक करोगे तो उसमें भी 4 को इंक्लूड करते हैं। यदि कुल देश 18 है क्वेश्चन में तो 4 इंक्लूड किया हुआ है, अन्यथा 17 ही देश है। याद हो चुके हैं अफ्रीका महाद्वीप। निया रिया नाम की लड़की को सारे की जरूरत थी। माली का सारा लिया, गार्डन वाले माली का, घर बनाने वाले मिस्त्री का मिस्र, बाल काटने वाले नाई का, और इनको कहा गया लीबिया बुलाकर। अब याद हो चुके हैं। पिछली स्लाइड पर चलते हैं टोटल वाली पर। अब हम उत्तरी अमेरिका के 2 देश याद कर चुके हैं, मैक्सिको, बहामास। क्लियर है जी। अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश याद कर चुके हैं। सारे की जरूरत थी किस किस को बच्चों? निया नाम की लड़की को और रिया नाम की लड़की को। क्लियर है जी। माली का सहारा लिया था, नाई का सहारा लिया था और उनको कहा था लीबिया बुलाकर, और मिस्र का सहारा लिया था। 4 इंक्लूड 18 देशों के साथ है, 17 देशों के साथ आपका नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं
एशिया महाद्वीप के कैसे याद करेंगे सर? एशिया महाद्वीप के उद्देश्य याद करने की जरूरत है? 8 राज्य तो आपको याद ही है कि किन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिएगा यू है ना, यू ऐसे याद करना एशिया के, यू अरब रुपए भी लेकर मान नहीं रहा, यू अरब रुपए भी लेकर मान नहीं रहा। यू से बनता है बच्चों आपका यूएई, यूएई। अरब तो बनता है आपका सऊदी अरब, मान से बनता है ओमान। ये 3 देश याद हुए खाड़ी वाले। इसके बाद आपका भारत पता है आपको, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश पता है आपको, म्यांमार पता है आपको, चीन पता है आपको, ताइवान ये भी आपको पता है। क्लियर है जी? ये आपके 17 के 17 देश याद हो चुके हैं। अब हम कवर करेंगे जो भारत के तटों से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, 1 बाय 1 कंप्लीट क्लास देखते चलिएगा। सी टेट में एक भी क्वेश्चन मानचित्र पर, डायरेक्शन पर, लोकेशन पर, सीमा साझा करने वाले राज्यों का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको अकॉर्डिंग टू मैप। सभी क्वेश्चन के साथ मैप पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में फाइंड आउट करने हैं और कैसे आपका राइट आंसर एग्जाम में लगेगा। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से मैं गलत होने नहीं देने का। ठीक है जी? यूट्यूब पर मानचित्र पर आधारित सी टेट की स्पेशल ऐसी ट्रिक वाली क्लास आपने न देखी होगी न कभी देखोगे। और जितना प्यार आपने फर्स्ट टाइम जो लास्ट ईयर में आपकी ये मानचित्र वाली वीडियो बनाई थी जो वायरल हुई थी, जितना प्यार आपने उस पर दिया है, आपको इस वाली क्लास पर भी इतना ही प्यार आपको देना पड़ेगा यदि आपको पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाए। क्लियर है जी? चलो सर अब तट वालों को कैसे याद करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखने हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी होती है जी। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य होते हैं? एक छोटी सी लाइन याद रखना, आओपति जी, आओपति जी। क्लियर है? ये आपको याद हो जाएंगे। चलो इसे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, पहले तट वाला टॉपिक कवर करते हैं। पूर्वी तट पर होती है बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी तट पर होता है आपका अरब सागर। क्लियर है जी? पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी तट पर आपका अरब सागर। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरोमंडल तट कौन सा होता है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के तट को क्या नाम दिया गया है? कोरोमंडल। सर कोरोमंडल तट और मालाबार तट तो हमें भी पता है, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं कौन सा साइड कोरोमंडल तट होता है, कौन सा साइड मालाबार तट होता है। आप ऐसे याद रखना, माला, माला बोले तो जयमाला। जयमाला शादी के टाइम लेफ्ट हैंड में थी, लेफ्ट हैंड में शादी की माला थी। ठीक है जी? और मंडल था आपका राइट हैंड में। ऐसे याद रख लेना, भूल नहीं सकते बिल्कुल भी। जब क्वेश्चन आएंगे तब ये मैं छोटी छोटी ट्रिक आपको थोड़ा रिमाइंडर कराऊंगा, एकदम आपका राइट आंसर होगा। चाहे 4 ऑप्शन के स्थान पर 10 भी ऑप्शन एग्जाम में आ जाए ना, तब भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तट को क्या नाम से जाना जाता है बच्चों? डेल्टाई क्षेत्र। क्लियर है जी? अब बात करते हैं केरल और कर्नाटक के बीच के तट को मालाबार तट। पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको अलग अलग दिखाई दे डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्लियर है जी? केरल और कर्नाटक के बीच के तट को क्या नाम दिया गया है बच्चों? मालाबार तट। बात करें गोवा और कर्नाटक के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है? केरला तट। गोवा और दमन के बीच के तट को क्या नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। और दमन और गुजरात के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। एक बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथ के साथ वो भी कवर कराऊंगा मैं। सब कुछ ट्रिक से कवर होगा, सिर्फ आप कंप्लीट मूवी की तरह, शॉर्ट मूवी की तरह क्लास देखते चलिएगा। दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं होने की। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट आपको कवर करा चुका हूं। एक आपका 2023 में कवर कराया था, एक 24 में कवर कराया था, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। एक बार उनको भी देख लीजिएगा और ये टॉपिक आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा सी टेट को एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। देखिएगा पूर्वी तट जो आपका है, पूर्वी तट तो सर ये होता है, पश्चिमी तट ये होता है। पूर्वी और पश्चिमी तट, इन दोनों को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? नीलगिरी। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? नील। नील होता है जो शर्ट में देते हैं, शर्ट पैंट व्हाइट कपड़ों में। उसमें कौन खेला था बच्चों? बेटा। बेटा बोले तो दो बेटा, दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदो बेटा, दोदा बेटा। क्लियर है जी? जो पूर्वी तट का जो पर्वत श्रृंखला है इसको किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रगिरी के नाम से। पश्चिमी तट की पर्वत श्रृंखला को नाम से जाना जाता है सादरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इतना आप कवर कर चुके हो क्वेश्चन के साथ। जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं साथ के साथ आपको कवर कराऊंगा। एक बार इस स्लाइड को भी देखना बहुत जरूरी है, मैप के अकॉर्डिंग तो समझाऊंगा ही। पहले एक छोटी सी स्लाइड में पूरा टॉपिक कवर कर लीजिएगा। तटीय भाग, बात करते हैं तटीय भाग की। देखिएगा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तटीय भाग से। तटीय भाग से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? मुख्य भूमि से लगी कुल तट की लंबाई कितनी होती है प्यारे बच्चों? 5422.6 किलोमीटर।
बात करें सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ये तो सभी को पता है। लेकिन सर्वाधिक छोटी तटरेखा वाला राज्य यदि पूछ लिया जाता है तो पांडुचेरी आपको राइट आंसर लगाना है। राज्यों में गोवा है, केंद्र शासित प्रदेशों में पांडुचेरी है। क्लियर है जी। विस्तार, जो तटरेखा है बच्चों कुल 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 9। जो तटरेखा 9 राज्यों से टच होती है। सर में 9 राज्य कौन कौन से मैप पर पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। 9 राज्यों में आपके 5 तो आपकी है जो आपके अरब सागर की साइड होते हैं, वो है आपके 4 है आपके बंगाल की खाड़ी में। अकॉर्डिंग टू मैप मैं आपको क्वेश्चनों के साथ कवर कराने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइडों में। क्लियर है जी। बात करें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट रेखा से सीमा साझा करते हैं। क्लियर है जी। बात करें द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है जी। द्वीप समूह क्षेत्रों की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 2094। एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका इस क्लास से बाहर एग्जाम में नहीं जाने का, लेकिन उसके लिए आपको पूरा टॉपिक को अपने माइंड में सेट करते हुए चलना पड़ेगा, ट्रिक के साथ, रटना नहीं है। क्लियर है जी। तटीय सीमा, पूर्वी तट को क्या नाम है? पूर्व में क्या है जी? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में आपका अरब सागर, दक्षिण में आपका हिंद महासागर। सर वे 9 राज्य कौन कौन से हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के तो नाम बता दो। 9 राज्यों की तो पता होंगे आपको, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दादरा और नागर हवेली, दमनदीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। ये स्लाइड आपको कवर हुई। अब यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं थर्ड स्लाइड से, हर स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है। बात करें भारत की पूर्व और पश्चिम की लंबाई, याद करने में नहीं प्रॉब्लम होने देने का मैं आपको। देखिएगा, अब एक बार बताओ सर 2933 भी पता है हमें, 3214 भी पता है, लेकिन डाउट होता है किस साइड मतलब कौन सी जो आपकी है लंबाई उत्तर से पूर्व है, पश्चिम से दक्षिण। चलो ये भी डाउट हमेशा के लिए खत्म करना। अब आपको एक बात देखनी बच्चों, जो अक्षांश वाला क्वेश्चन है, एक मोबाइल नंबर भी याद कराऊंगा जिससे कि कोई सा भी अक्षांश पूछ ले जाए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं हो। चलो पहले लंबाई देखते हैं। भारत का मैप यदि देखें तो उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है, तो याद कैसे करोगे? ज्यादा लंबा है तो ज्यादा बड़े वाली लंबाई उत्तर से दक्षिण होगी। 1 लिखेंगे, फिर 1 के बराबर में 2 लिखेंगे, फिर 2 के बराबर में 3 लिखेंगे और 4 लास्ट में लिख देंगे। इसका मतलब 3214 किलोमीटर आपकी लंबाई कौन सी है बच्चों? उत्तर से दक्षिण लंबाई है। अब पूर्व से पश्चिम कैसे याद करेंगे? 2 लिखो, 9 लिखो, 2 9 3 3, 2 9 3 3, 2 9 3 3, 3-4 बार बोल लो, 1-2 बार लिख लो, याद हो जाएगी। और उत्तर से दक्षिण कैसे याद की थी? 1 2 3 4। क्लियर है जी। अब मैं आपको अक्षांश का मोबाइल नंबर याद कराता हूं जिससे कि आपको चारों अक्षांश पता चल जाए कि कौन सा कैसे है। एक बच्चे लगभग 90% बच्चे कहां गलती करते हैं? बोलते समय गलती करते हैं कि भाई आप अक्षांश बोल रहे हो, पूर्वी अक्षांश बोल रहे हो, दक्षिणी अक्षांश बोल रहे हो, या आप देशांतर बोल रहे हो। चलो ये भी डाउट क्लियर कराते हैं आज आपका। ठीक है जी। याद कैसे रखोगे? 84 376, 84 376, 687, 97 25। क्लियर है जी। चलो गलती कहां होती है बच्चों पर? बच्चों अब आपको इतना पता होगा, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये आपका पूरा ग्लोबल होता है। जो आपकी ये वाली रेखाएं होती है, जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं, इनको अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। गलती नहीं करनी है। जो आपकी ये वर्टिकल रेखाएं होती है इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। अब जिस दिशा में चलोगे ना आप, उस दिशा का नाम लेना है, गलती नहीं होने की। देखो हम 8 डिग्री यहां पर है आपका हिंद महासागर में, तमिलनाडु के नीचे की साइड 8 डिग्री 4 मिनट कौन सी रेखा पर चल रहे हैं? अक्षांश रेखा पर। तब आपको 8 डिग्री 4 मिनट के साथ उत्तर की साइड चलने उत्तरी बोलना है, अक्षांश रेखा पर चलने अक्षांश बोलना है। क्या बोलोगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है जी। कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होने का। अब बात करते हैं, अब हम वर्टिकल लाइन पर चलेंगे। कौन सी लाइन पर चलेंगे बच्चों? वर्टिकल पर। और किस साइड चलेंगे? पूर्व की साइड। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्व की साइड चल रहे हैं इसलिए पूर्वी बोला है, देशांतर रेखाओं पर चलने, वर्टिकल रेखाओं पर चलने, इसलिए आपने देशांतर बोला है। क्लियर है। एक बार मैं कंप्लीट बोल देता हूं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की अवस्थिति में विस्तार है। क्लियर है जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड कवर करेंगे, क्वेश्चनों के साथ सब कुछ क्लियर होता जाएगा आपका। ये मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ये हम तट भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं, यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं।
डायरेक्ट पूछ ले जाता है, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य क्या है जी? राजस्थान। और जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार तो पता ही होना चाहिए, जनसंख्या के अनुसार भी अपना यूपी। क्लियर है जी? क्वेश्चन पूछा है, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या के अनुसार कौन सा है सर? जनसंख्या के अनुसार है सिक्किम। क्लियर है जी? सिक्किम। सभी राज्यों की सीमा टच होने वाले राज्य बताऊंगा मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन 4 बने यहां से, सब क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। राजस्थान ही याद रखकर काम नहीं चलने का, टॉप 5 पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है राजस्थान पूछ लेगा। मान लिया सपोज करो ये पूछ ले भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बताओ, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। जब आपको शुरू के 4-5 याद होंगे तभी तो क्वेश्चन ठीक लगेगा आपका। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। बात करें क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। क्लियर है जी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कुल राज्य कितने? 28 और आपका केंद्र शासित प्रदेश 8। अब यहां से एक मैप के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और कवर कराऊंगा मैं आपको टॉपिक, कि कौन सा देश भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है और कौन सा देश सबसे कम। बात करें भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं 4096 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर। ठीक है जी। पाकिस्तान कितना करते हैं जी? 3323 किलोमीटर। क्लियर है? चीन कितना करते हैं? 3388 किलोमीटर। नेपाल कितना करते हैं? 1751 किलोमीटर। म्यांमार कितना करते हैं? 1663 किलोमीटर। भूटान कितना करते हैं? 699 किलोमीटर। और सबसे कम तटरेखा से सीमा साझा करने वाला अफगानिस्तान है, मात्र 106। अफगानिस्तान सबसे कम, बांग्लादेश सबसे ज्यादा। आगे बढ़े, 1 बाय 1 पूरे टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे हम आज की क्लास में ट्रिक के साथ। क्लियर है जी? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ के साथ कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सर 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, उनकी लोकेशन नहीं पता चली आज तक सर हमें मैप के अकॉर्डिंग। यदि काउंट करने बैठते हैं 3-4 ही काउंट करते हैं, 8 के 8 काउंट ही नहीं होते। सब कुछ काउंट होगा आज की क्लास में आपका। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जी? 8। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप को मिला दिया गया। क्वेश्चन बनेगा, डेट पूछी जाएगी कब इनको मर्ज किया गया था, याद कर लेना। लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़े, अब बात करते हैं जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा को हमने सबसे पहले कर्क रेखा के विश्व में किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है वो याद किया। सबसे पहले हमने कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है वो याद किया। 3 महाद्वीप थे जी। कुल देश याद किए 17 थे। अब आपको भारत के 8 राज्यों में जो स्पेशलिस्ट जगह है जहां से वो टच होकर गुजरती है, स्टेट वाइज का भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। और किस राज्य में कितने किलोमीटर की लंबाई से कर्क रेखा गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली क्लास है आज की आपकी। देखिएगा सब स्टूडेंट, भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 3214 किलोमीटर। भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। बात करें गुजरात में 389, राजस्थान में 510, मध्य प्रदेश में 900 किलोमीटर में है ये सभी लंबाई। छत्तीसगढ़ 327, झारखंड 134, पश्चिम बंगाल 316, त्रिपुरा 8 और मिजोरम 102 किलोमीटर। अब 2 क्वेश्चन बने हैं कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा लंबाई के अकॉर्डिंग किस राज्य से होकर गुजरती है? अपना एमपी है जी, मध्य प्रदेश। क्लियर है जी। और बात करें सबसे कम, त्रिपुरा 8 किलोमीटर। क्लियर है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन तो कवर कराऊंगा लगभग टॉप 50 क्वेश्चन में। कौन कौन से? डायरेक्शन वाले, ट्रेन वाले और आपके पोजीशन वाले। ठीक है जी। और सीमा साझा करने वाले तो हम करेंगे कवर। पहले थोड़ा बेसिक कवर करा देता हूं मैं आपको। भारत में यह रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात करें गुजरात में, गुजरात में कहां से बच्चों? जसदान के पास से होकर गुजरती है। राजस्थान में कालिंजर के पास से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश शाजापुर के पास से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ सोनहट के पास से होकर गुजरती है। झारखंड लोहरदंगा के नाम के पास से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल कृष्णानगर के पास से होकर गुजरती है। त्रिपुरा उदयपुर के पास से होकर गुजरती है। मिजोरम थम्फाई के पास से होकर गुजरती है। पहले बच्चों थोड़ा आपको यदि आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पर कर्क रेखा। कर्क रेखा माही नदी को कितनी बार काटती है? 2 बार। यदि मैं बात करूं, एक आपका मकर रेखा को भी काटने वाली नदी का नाम पता होना चाहिए और विषुवत रेखा को भी काटने वाली नदी का नाम पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा,
मैं बात करता हूं सबसे पहले भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पेन भी नहीं चल रहा है बच्चों हमारा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को काटने वाली नदी का नाम बच्चों क्या है? कांगो। कांगो, कांगो या जायरे। विषुवत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? कांगो या जायरे। कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? माई नदी। एक आपका कर्क रेखा हो चुका है, विषुवत रेखा हो चुका है आपका, ठीक है। एक आपका मकर रेखा, क्या नाम है तीसरी रेखा का बच्चों? मकर रेखा। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का क्या नाम है बच्चों? लिम्पोपो, ठीक है जी। आगे बढ़े। कर्क रेखा भारत के सबसे निकट का शहर त्रिपुरा का उदयपुर है। चलो आगे बढ़े, ये मैं आपको कवर करा चुका हूं, ये भी कवर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार, यदि टॉप पर है, जैसे कि सभी को पता है जनसंख्या में सबसे बड़ा देश राज्य कौन सा है जी? यूपी है। यूपी ऑप्शन में नहीं मिलता है, सेकंड वन भी नहीं मिलता है, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बनेंगे। इसलिए हमें टॉप 5 पता होने चाहिए। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि में 5 बड़े राज्य कौन कौन से है जी? सबसे बड़ा है जी राजस्थान, नंबर 1। नंबर 2 पर फिर आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर आता है महाराष्ट्र, नंबर 4 पर आता है उत्तर प्रदेश, नंबर 5 पर आता है गुजरात। क्लियर है जी? 1 बाय 1 सभी कवर करते हुए चलेंगे। देखिएगा, अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की वृद्धि में 4 बड़े राज्य। सबसे बड़ा आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर बिहार, नंबर 4 पर आपका पश्चिम बंगाल। यदि उत्तर प्रदेश नहीं ऑप्शन में मिलता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी होगी? महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र भी ऑप्शन में नहीं मिलता है, नंबर 3 पर जो बिहार होगा वो नंबर 1 पर होगा, यदि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है। आप समझ चुके होंगे, इतने आप समझदार हैं, बाकी अध्यापक हो आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा। मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं सर? देखिएगा, गुजरात है जी, राजस्थान नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3, महाराष्ट्र नंबर 4, छत्तीसगढ़ नंबर 5। कितने हैं? 5। सर मैप पर भी तो बताओ। बिल्कुल बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर है जी? उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य कितने? 8। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली। आंध्र प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी होता है जी। क्लियर है? छत्तीसगढ़, एक तो आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है, एक आंध्र प्रदेश, क्योंकि इनसे मैक्सिमम सीमा साझा करने वाले आपके उत्तर प्रदेश के बाद राज्य लगते हैं। ये क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं यदि आपकी मैप पर कमांड नहीं है। ठीक है जी। अब बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सीमा साझेदार राज्य है जी। कर्नाटक से कौन कौन से करते हैं जी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। क्लियर है जी? मैप पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। केरल से कर्नाटक, तमिलनाडु, माहे क्षेत्र, पांडुचेरी वाला। ठीक है जी। सीमा साझेदार 2 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश साझेदार राज्य आपके 3 हुए। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी क्षेत्र में, कराईकल क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ तमिलनाडु से सीमा साझा करने वालों में। छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है जी। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2, उड़ीसा नंबर 3, झारखंड नंबर 4, तेलंगाना नंबर 5, महाराष्ट्र नंबर 6, आंध्र प्रदेश नंबर 7 होता है किससे? छत्तीसगढ़ से। क्लियर है जी। अब एक क्वेश्चन आते हैं 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है। 5 राज्य है जी। नंबर 1 आपका यूपी, नंबर 2 आपका एमपी, नंबर 3 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 4 आपका बच्चों क्या है? नंबर 4 आपका उड़ीसा, नंबर 5 आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। चलो मानक समय रेखा वाले याद कैसे करोगे? यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी में, की छत उड़ी आंधी में। यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उड़ से उड़ीसा, आंधी से आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है जी। भारत की तट रेखा से तटीय राज्य 9 है, केंद्र शासित प्रदेश 4 है। चलो ये देखते हैं कौन कौन से हैं। बात करें अरब सागर। अरब सागर में 5 होते हैं। नंबर 1 आपका गुजरात, नंबर 2 आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 आपका गोवा, नंबर 4 आपका कर्नाटक, नंबर 5 आपका केरल। याद रखना है। बात करें बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के, नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 पश्चिम बंगाल। मैप के अकॉर्डिंग। क्लियर है जी। आगे बढ़े, ये मैं आपको बता चुका हूं।
अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बच्चों। यहां से मैं आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चनों को कवर कराने वाला हूं। सिर्फ धैर्य बनाएं और जैसे जैसे मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं बच्चों, ऐसे ही अपने माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। मेरा मानना यह है, यदि आप ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित करके मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने दे रहे हैं, जैसे मैं आपको माइंड में सेट करना चाहता हूं ऐसे करने दे रहे हैं, तो पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता कभी नहीं पड़ने की। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चन ये हमारे हैं, देखो सभी मैप के अकॉर्डिंग है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, जो दिमाग घुमाने वाले भी क्वेश्चन है। ठीक है जी। यदि आपने एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर ली इनकी, तो जितना मर्जी टफ क्वेश्चन एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे दे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। टॉप 50 क्वेश्चन के लगभग मैं आपको अब कवर कराने वाला हूं, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ये रहा आपका, किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है। अच्छा जी। कोर्ट वाई पर है। बिल्कुल जी। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अच्छा जी। एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो, हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए प्लस का निशान बनाना है। प्लस के अकॉर्डिंग इतना आपको पता होगा, ये पूर्व साइड होती है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है आपका, ये उत्तर होता है आपका, ये आपका दक्षिण होता है। क्लियर है जी। लेफ्ट राइट अपने आप को घुमा लेना, डायरेक्ट घूमता चला जाएगा। जब हम कभी भी पूर्व की साइड चलेंगे प्यारे बच्चों, आपको एक छोटी सी बात हो रखनी है याद, पूर्व की साइड चलेंगे तो राइट हमारा नीचे की साइड होगा, लेफ्ट हमारा यहां होगा। आर एल लिख दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं लिखना है, प्रैक्टिस करते हुए लिखो, बाद में आप समझ जाओगे राइट किधर होगा लेफ्ट किधर होगा। आर एल, फिर आपका आर, आर फिर एल, फिर आपका आर, फिर एल, फिर आपका आर, फिर आपका एल। हमेशा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट ऐसे ही आपको कोडिंग के अकॉर्डिंग अपने माइंड में सेट करने होंगे। एकदम नहीं होने के, जब प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। क्लियर है जी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है। अच्छा जी। कोर्ट वाई पर है। अच्छा जी। चलो जी, कोई बात नहीं। एडवोकेट ने घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं। मान लिया सपोज करो जी इसका घर है जी, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन लेंगे हम जिससे कि थोड़ा अलग क्लियर दिखाई दे हमें। पेन लेंगे ग्रीन कलर। चलो जी, ये हमारी कोर्ट है, ग्रीन नहीं चमक रहा, ब्लैक ले लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एक्स है, ये घर है। अब वन बाय वन जैसे जैसे कहते हैं डायरेक्ट चलाते चले। एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर है। ये यहां तक गया, ये आपका 100 मीटर है। कितना मीटर है बच्चों, ये 100 है। ये हमारा जगह का नाम क्या दिया इसने, एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर पर ए पर आ गई हम ये। चलो आगे बढ़े। जो अब इसने क्या कहा, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर पर है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 500 मीटर पर, ये आपका बी आ गया। क्लियर है जी। 5 लिख देता हूँ, 5 चलो पूरा ही लिख देते हैं 500। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, 16 हो चुका है हमारा। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 500, पूरा पश्चिम। फिर ये 500 मीटर आपका किस साइड आया बच्चों, फिर वह बी के ठीक पश्चिम में 50, अच्छा 50 है, यहाँ पर 50 तक आया सी पर, ये आपका सी हुआ, ये 50 है। क्लियर है ये। चलो जी आगे बढ़े। और अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर है। सी का उत्तर किस साइड होगा बच्चों, सी का उत्तर ये होगा इस साइड, सी का उत्तर इस साइड होगा, यहाँ तक आएगा ये। उत्तर तो ऊपरली साइड है ना। कितना है जी, ये 60 मीटर है। पेन चेंज कर लेता हूँ नंबर डालने के लिए, ये आपका वाई होगा यहाँ पर, वाई मतलब कोर्ट आ गया है यहाँ पर। ठीक है जी। चलो पूछा क्या है, कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा। बच्चों कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा, ये कोर्ट है, सापेक्ष पर पेन प्लस का निशान बना दो जी बस। ये बैठ रहा, देखना जरा, उत्तर, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर, जिसके भी सापेक्ष बनाए देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर, ये देखना उत्तर पश्चिम ही तो बैठ रहा। उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन में, बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है जी। आगे बढ़े, देखिएगा अब ऑप्शन काटना सीख लो। क्वेश्चन कम समय में राइट आंसर देने का ऑप्शन काटना सीख लीजिएगा। आंसर तो बताऊंगा, ये ऑप्शन काटना भी सिखाऊंगा। निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। अच्छा जी, बंगाल की खाड़ी पर बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों, जिसका तट बंगाल की खाड़ी पर है। अच्छा जी,
बंगाल की खाड़ी सर किस साइड होती है? ये आपका वे वो बंगाल है। आंध्र प्रदेश बिल्कुल होता है जी, उड़ीसा बिल्कुल होता है, तमिलनाडु बिल्कुल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मेरा मिल चुका। यदि पहला नहीं मिलता फिर मैं आप ऑप्शन भी काटना सिखाता। कर्नाटक क्यों नहीं होगा? कर्नाटक क्यों नहीं होगा? अरब सागर में होता है गुरुजी, गुजरात अरब सागर में होता है, महाराष्ट्र अरब सागर में है। ऐसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी जरूरी है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य। चलो जी, मध्य प्रदेश हम मैप पर देखिएगा। मैप आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसलिए मैप को अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। यह आपका मध्य प्रदेश हुआ जी। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश टच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। छत्तीसगढ़ बिल्कुल टच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है गुरुजी। महाराष्ट्र बिल्कुल टच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्लियर है जी। बात करें सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला जो भारत का राज्य है, उत्तर प्रदेश है। कितने राज्य है? 8। चलो इसी के अकॉर्डिंग कवर कराता हूं मैं आपको। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी नहीं छोड़कर चलने की। चलो जी, उत्तर प्रदेश आपका ये रहा प्यारा उत्तर प्रदेश। 8 राज्य। नंबर 1 सीरीज के अकॉर्डिंग उठाएंगे। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश HP, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा सहारनपुर से सीमा टच होती है बच्चों, हिमाचल प्रदेश की भी सीमा सहारनपुर से टच होती है, और हरियाणा की सीमा भी सहारनपुर से टच होती है। सहारनपुर एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश का एक राज्य का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से टच होती है। जबकि 4 राज्यों से, डबल क्वेश्चन याद आ रहे हैं बच्चों, जबकि 4 राज्यों से सीमा टच करने वाले जिले का नाम है सोनभद्र। सहारनपुर 3 से टच होता है राज्यों से, सोनभद्र 4 से। चलो वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्लास में ही बताऊंगा। 3 राज्य हो चुके हैं, उत्तराखंड नंबर 1, हिमाचल प्रदेश नंबर 2, हरियाणा नंबर 3। क्लियर है जी। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा। नंबर 4 पर आपका ये राजस्थान। कोई डाउट नहीं जी। 4 पर आपका कौन सा हो बच्चों? राजस्थान। नंबर 5 पर मध्य प्रदेश, नंबर 6 पर छत्तीसगढ़, नंबर 7 पर झारखंड, नंबर 8 पर बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो आपको पता ही है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलता है प्लस का निशान लगा लो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर छोड़ दो। अच्छा जी, इतना आसान है सर? बिल्कुल है, देखिएगा। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की दिशा क्रम से होगी। अच्छा जी, चलो राजधानी की बात हो रही है सर, आपने कहा प्लस का निशान लगाओ, कैसे लगाएंगे? भारत की राजधानी ये रही, कौन सी है जी? दिल्ली। दिल्ली ये रही, मैं दिल्ली पर प्लस का निशान लगा रहा हूं। कोई डाउट? इतना तो आपको पता ही है, ये पूरा होता है, बार बार नहीं बताने का, इसी क्वेश्चन बता रहा हूं बस एक बार। ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। कोई डाउट? चलो, किस किस की बात की है? स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश, किसकी बात हुई बच्चों? लखनऊ उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये रहा, यदि आपको दिखाई दे रहा है। दिशा कौन सी बैठ रही है? पूर्व और दक्षिण। दक्षिण पूर्व बैठ रही है, दक्षिण पूर्व बैठ रही है। अब ये बता दो बस, देखो स्टार्टिंग में पहले क्या पूछा था? लखनऊ की बात हुई स्टार्टिंग में। हमेशा ऑप्शन में जो पहले पूछा गया क्वेश्चन है उसी का आंसर ऑप्शन में पहले आएगा। 1000% ये बात सत्य है। अच्छा जी, दक्षिण पूर्व, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लखनऊ दिल्ली के सापेक्ष दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व पहले ऑप्शन में है क्या? ये तो आंसर नहीं होने का गुरुजी। दक्षिण पूर्व बी में है सर। अच्छा जी, चलो बी में है, लेकिन अभी दक्षिण पूर्व तो है, दक्षिण पश्चिम में कंफर्म नहीं हूं कि जयपुर दक्षिण पश्चिम में होगा। चलो आगे बढ़े, पहले ये कहीं समय बचाएं। दक्षिण पूर्व ये तो आपका नहीं होने का, राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकॉर्डिंग। दक्षिण पश्चिम भी नहीं होने का। तब जब ऐसी कंडीशन अप्लाई हो, दक्षिण पूर्व मात्र एक ऑप्शन है, तब आपको दूसरी लोकेशन को सर्च करने की या फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब फिक्स है जी, राजस्थान जयपुर दक्षिण पश्चिम में ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है दक्षिण पूर्व दूसरा ऑप्शन, तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलो तुक्का नहीं है, समझाऊंगा, पेन चेंज कर लेता हूं। अब बात दूसरे क्वेश्चन की भी करी है, हमारा राइट आंसर तो आ चुका है। यदि दक्षिण पूर्व वाले 2 ऑप्शन होते तब मुझे पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता। अब बात करते हैं जयपुर की राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी, राजस्थान ये रहा, जयपुर ये रहा,
ये दिशा बता दो ना बच्चों, ये वाली क्या बोल रहे हैं इसे, दक्षिण पश्चिमी बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं गुरुजी, यही तो आपका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है बच्चों, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश या राज्य है। अरब सागर की बात हुई है, अरब सागर की बात हुई है बच्चों, तेलंगाना। अच्छा एक बात बताओ, बात कर रहे हैं अरब सागर की, तेलंगाना होता है क्या अरब सागर में? बिल्कुल नहीं होता गुरुजी, तेलंगाना तो कहीं भी नहीं होता, तेलंगाना तो कहीं पर भी नहीं होता गुरुजी, क्लियर है जी। चलो गोवा होता है, बिल्कुल होता है, महाराष्ट्र होता है, बिल्कुल होता है, केरल होता है, बिल्कुल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बी क्यों नहीं गुरुजी, ए क्यों नहीं होने का? ऑप्शन काटना सिखाओ, मैं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बिल्कुल करेंगे। कर्नाटक आपका अरब सागर में होता है क्या? कर्नाटक सर, कर्नाटक अरब सागर ये आपका ये रहा, कर्नाटक होता है गुरुजी। तमिलनाडु गुरुजी गलत ऑप्शन दे दिया, तमिलनाडु तो ये रहा आपका इधर, ये तो बंगाल की खाड़ी में होगा, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र होता है क्या गुरुजी अरब सागर में? बिल्कुल होता है, ये रहा। कर्नाटक होता है क्या गुरुजी? बिल्कुल होता है कर्नाटक। पांडुचेरी दे दिया गुरुजी, पांडुचेरी तो ये तमिलनाडु की साइड चले जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, इसलिए भी आपका गलत, ये तो गलत है ही। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा बी का पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिशा दिया गया। अच्छा जी, इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। कितना है जी? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा पटरचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? अच्छा जी, जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे बच्चों, 1 सेंटीमीटर का बराबर मान कितना है? 110, ये सेंटीमीटर कितनी दी है? 15.2 गुना 15.2 गुना करो डायरेक्ट बच्चों। 110 की गुना जब आप 15.2 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में दे रहा है बच्चों ये, ठीक है जी। जब डायरेक्ट गुना करोगे ये कितना आ जाएगा? ये आपका 115.2 को यदि मैं कह दूं कि आपका 152 ही लिख देता हूं, डायरेक्ट गुना करके आएगा 1762, ये आएगा कहीं में लेकिन मीटर में। 1672 मीटर को यदि मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, 1.672 किलोमीटर है क्या ऑप्शन में? 1.672 किलोमीटर, यही आपका राइट आंसर होगा। घबराना नहीं है, डायरेक्ट जोड़ घटा गुना भाग है। मैथ की क्लास देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, पिछली बार भी बेहतरीन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराए हैं, और इस बार भी आपकी शॉर्ट वीडियो में लगातार आपको कवर करा रहा हूं। मैथ से डर लगता है, एक बार देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, आपका मैथ का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, आपका घर एक्स पर स्थित है। चलो जी, प्लस का निशान बनाने के लिए बोला था गुरुजी ने, बनाओ बेधड़क होकर, पूरा बार बार लिखना ना पड़े, यदि याद हो चुका है मत लिखो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण माइंड में सेव रखो बस। आपका घर एक्स पर स्थित है, बुक शॉप वाई पर स्थित है। अच्छा जी, यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है। अच्छा जी, बीच में व्यस्त राजमार्ग है, कोई बात नहीं जी, जिस पर रोधक लगे हैं, बिल्कुल जी, के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अच्छा जी, आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। चलो यहां तक चलाना स्टार्ट करो, पेंसिल निकाल लो, जिससे कि आपको डाउट नहीं हो। यहां से चले जी हम 100 मीटर उत्तर की ओर, 100 मीटर उत्तर की ओर। चलो जी आगे चले, 100 मीटर उत्तर की ओर चले, फिर पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, पश्चिम में। अब बच्चों यहाँ से हमें पश्चिम में जाना है, यहाँ से पश्चिम में जाना है, पूरा पश्चिम। कितना मीटर है? 50, थोड़ा ही ज़्यादा बन गया, 100 और 50 बराबर दिखा दिया मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कलर अलग लेके चलूँगा। पश्चिम में 50 मीटर जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं जी, यहाँ तक आ लीजिए हम जेब्रा क्रॉसिंग में, और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर की दूरी तय करते हैं। चलो जी करेंगे बिल्कुल, 150 100 तक तो वापसी वहीं तक उसी दिशा में आ गए, 50 और एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, ये हम 150 आ गए जी। चलो आगे बढ़े, कहाँ तक आगे? 150 दूरी तय करते हैं और वाई पर पहुँच जाते हैं, वाई पर पहुँच गए जी, बुक शॉप है जी, ये बुक डिपो है जी। चलो जी, वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष। अच्छा जी, सापेक्ष पता चला है, किसके सापेक्ष बात की है? बुक शॉप के सापेक्ष, तो प्लस लगाते हैं यहीं पर, जिसके सापेक्ष बात करता है पूरा प्लस लगा लो, जिससे क्वेश्चन ही भी नहीं गलत हो आपका। चलो, एक्स पर आपके घर की दिशा, घर ये रहा, ये दिशा बैटरी बताना जरा कौन सी हो? पूर्व, उत्तर पूर्व, क्या उत्तर पूर्वी है क्या? जी गुरु जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख व पांडुचेरी। क्यों? मिजोरम स्टेट है जी, झारखंड आपका स्टेट है,
ठीक है जी, नागालैंड आपका स्टेट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपका घर पर स्थित है। अच्छा जी, क्या कह रहा है ये? आपका घर एक्स पर स्थित है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आपका घर ये एक्स है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है ये। आपका घर एक्स पर प्लस लगाएंगे, फिर वो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तथा दूध की दुकान वाई पर स्थित है। आपका घर से दूध की दुकान, डायरेक्ट क्वेश्चन पाओ। अतः पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 50। अच्छा जी, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये आपका ए है, उत्तर में 50 चल रही है, 50 किलोमीटर की 50 मीटर की दूरी पर। फिर बी पर जाते हैं जो ए के जो क्या कहा है इसमें, एक मिनट को देखते हैं क्या कहा था स्टार्टिंग में, एक मिनट को, रास्ता नहीं। अतः पहले आप ए पर जाते हैं, ये ए नहीं होने का बच्चों, ये यहाँ था स्टार्ट ही किया आपने। ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 50 मीटर, ये एक्स था यहाँ पर जहाँ से चले थे आप। आगे बढ़े, ये आपका ए हुआ। अगली लाइन पढ़ो बस जल्दी से। ए पर 50 मीटर की दूरी पर जाते हैं, बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर, पूरा पश्चिम ये 60 मीटर हुआ। ये आपका आया बी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने की। 60 मीटर के ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर। चलो जी, ये आ गए हमें आता है बी पर, ये 50 मीटर है। और अंत में आप वाई पर अर्थात दूध की दुकान पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 100, 60 तो ये पूरा इस क्रॉसिंग को पार करा, 40 आगे निकल गए, 40। चलो आगे 100 मीटर की दूरी पर है दूध की दुकान दूध की दुकान के सापेक्ष आपका घर। दूध की दुकान ये रही, पेन चेंज कर लेते हैं, प्लस का निशान लगाए। दूध की दुकान ये रही, पूरा बढ़ाओ। घर कहाँ है मेरा? ये रहा। ये कौन सी दिशा बैटरी? पूर्व पश्चिम, एक साइड तो पश्चिम होगा, उत्तर दक्षिण। सर दक्षिण पश्चिम बैटरी है तो यही तो है, गलत नहीं हो सकता कोई सा भी क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेशों का युगल पूछा है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। अरुणाचल प्रदेश स्टेट होता है, दिल्ली आपका उत्तराखंड स्टेट है, मिजोरम स्टेट है, दोनों लक्षद्वीप और चंडीगढ़ आपका राइट आंसर होगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बता कर आया हूँ कौन कौन से आपके होते हैं। पेन चेंज करते हैं, ब्लैक ही लेते हैं पहले बच्चों क्योंकि रेड कलर आ रहा है। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़। भारत की राजधानी कहाँ है हमारी बच्चों? भारत की राजधानी ये रही। अब मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, सिखाने का नहीं, आपको बता चुका हूं इतना मैं। भारत की राजधानी के सापेक्ष चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी का है, चंडीगढ़ ये रही बच्चों, चंडीगढ़ ये रही। दिशा बता दो बस एक बार, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम है मास्टर जी। अच्छा जी, उत्तर पश्चिम आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। उत्तर पश्चिम एक ही ऑप्शन है आपका, यही आपका राइट होगा। चलो लेकिन दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है बच्चों? ये रही। थोड़ा भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ, पहले का आंसर आ चुका है, ब्लैंक कर देता हूँ क्योंकि उत्तराखंड थोड़ा देहरादून में प्रिंट थोड़ा उस पर ब्लैक कलर चल गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उत्तर पूर्व बैठेगा ये थोड़ा यहाँ बैठेगा इसकी जस्ट बराबर में, ये पूरा होता ही उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर होगा। आप सीख चुके हैं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, प्लस का निशान लगाए, रेलवे स्टेशन बनाए। डायलॉग लग गया बच्चों ये तो हमारा। चलो, आप रेलवे स्टेशन पर है, आपको अपने होटल जाना है, आप मानचित्र के सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर पूर्व। अच्छा जी, चलो जी 60 मीटर पूर्व, आगे बढ़े पूर्व, फिर 200 मीटर उत्तर। चलो जी 200 मीटर उत्तर, फिर 350 मीटर पश्चिम, पूर्व पश्चिम 350, 60 तो वापसी आए होंगे और आपका 350 मान ले सपोज करो यहाँ तक चल दिया आप पश्चिम की ओर, फिर अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर। अच्छा जी 40 मीटर ये चल रही है, कोई बात नहीं। 40 मीटर चलकर होटल पहुंचते हैं, तो होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा ये थी आपकी। होटल आपका ये रहा, बनाओ बनाओ प्लस, बनाओ प्लस, बनाओ प्लस, क्या रहा है आंसर बच्चों? पूर्व तो गुरुजी हो, पूरा पश्चिम, ये आपका दक्षिण। दक्षिण पूर्व है क्या ऑप्शन में? दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। मतलब ही नहीं है क्वेश्चन गलत होने का प्यारे बच्चों, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और चंडीगढ़। अच्छा जी, भारत की राजधानी दिल्ली ये रही, लखनऊ कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश की लखनऊ ये रहा आपका, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर होगा।
दक्षिण पूर्व कौन से ऑप्शन में है? डी में है। दक्षिण पूर्व और ऑप्शन में नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा लद्दाख जम्मू कश्मीर। सर डायरेक्ट कैसे बता दिया? क्योंकि मुझे पता है ना, नागालैंड स्टेट है, त्रिपुरा स्टेट है, झारखंड स्टेट है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल, केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित बोले केंद्र शासित, 15 का राइट आंसर होगा चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में संघ जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही राइट आंसर होगा। क्यों? नागालैंड स्टेट, मिजोरम स्टेट, झारखंड स्टेट, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, क्वेश्चन सेम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? चलो देखते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, भारत की राजधानी ये थी यहाँ पर जयपुर, इस साइड आएगा उत्तर, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के तट पर। देखो सर मैप पर बताओ, बिल्कुल बताएंगे। बंगाल की खाड़ी ये रही, बंगाल की खाड़ी, बंगाल सॉरी निम्न निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर है? देखना ये कौन सा है गुरुजी? ये तो पांडुचेरी दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वही तो आंसर दिखाना चाह रहे हैं। ये रहा पांडुचेरी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 3 जगह डिवाइड है, ध्यान रखना। एक आंध्र प्रदेश वाले तट पर है, 2 पॉइंट इसके यहाँ पर है और एक इसका यहाँ पर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, पृथ्वी गोल है और यह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में दोपहर होगा तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होगी? अच्छा जी, किसकी होगी बच्चों? अर्जेंटीना की होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलो ये कॉन्सेप्ट आपका अक्षांश देशांतर वाला है। 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जैसे ही भारत का जो समय है 82.5 डिग्री आगे है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगेंगी, तो 330 मिनट में 5.5 घंटे जो बैठते हैं ये 82.5 इस प्रकार ही आता है। दोबारा समझाता हूँ, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगेंगे, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगेंगे। मुझे 100 तक जाना है, 100 तक नहीं 60 तक। 60 तक जाने के लिए 15 की गुना करूंगा, 15 चौका 60 मतलब 1 घंटे की बात होगी। तो यहाँ भी 15 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है बच्चों? 1 घंटा लगता है। उसके अकॉर्डिंगली आपका ये लोकेशन और डायरेक्शन में अक्षांश और देशांतर वाला ये टॉपिक आपका लगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा, जरूरत पड़ी तब। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 19, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की दिशा क्रमशः क्या होगी? जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूं बच्चों, ठीक है। इसका आपको राइट आंसर लगाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण। एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में भारत की केंद्र शासित प्रदेशों के युगल। अच्छा जी, आपको दोनों क्लास भी देखनी है। जो हमारी पहली वाली जो वीडियो वायरल हुई थी मानचित्र पर, पॉपुलर वीडियो में जाकर देखना, मानचित्र वाली दोनों क्लास देख लेना। जितनी भी मैराथन क्लास है वो एक बार बेहतरीन ट्रिक वाली है जी, सब कुछ कवर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, एक बार उन हमारे मैराथन क्लास को देख लेना, ट्रिक वाली को, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल। गोवा केंद्र शासित नहीं है, मिजोरम नहीं है, नागालैंड नहीं है, बचा दिल्ली, लक्षद्वीप, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, रात अपने घर से उत्तर की ओर प्लस निशान लगाओ, उत्तर की ओर चलाओ 2.5 किलोमीटर डायरेक्ट। अब वह बाएं मुड़कर, बायां किस साइड होगा? इस साइड होगा, 5 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर वापसी आ जाती है। वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है? यहाँ से ये 5 ही हुआ, पश्चिम दिशा में 5 है, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इतना समय नहीं लगता, वो तो आपको थोड़ा समझाने की प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर आपको सम निकालना है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है जी। राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक दक्षिण। प्रैक्टिस कीजिएंगे, 2 क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में भी देने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, चलो 23 क्वेश्चन नंबर मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? किसी छात्र, ये रिपीट ही है क्या आपका? अगर एक्स और वाई डाल दिया, किसी छात्र का अगर एक्स और उसको डाल दिया, अच्छा अलग है क्वेश्चन, देखते हैं, ये मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन 16 आपको, किसी छात्र का
घर x और उसका विद्यालय y पर है तथा x और y के बीच सीधी सड़क नहीं है, वो सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट, प्लस का निशान बनाएंगे। चलो जी, पहले a पर जाता है, विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले a पर जाता है जो ठीक x के ठीक दक्षिण में, x आपका मिडिल में मान के चलेंगे, ब्लैक पेन लेंगे, x से स्टार्ट हुआ, जो x के ठीक दक्षिण में 60, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 60 किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर नहीं मीटर, चलो ये 60 मीटर चला, आगे बढ़े। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक पूर्व में, ये ए है आपका, ए के ठीक पूर्व में 60 मीटर पर है, फिर दोबारा 60 चला। फिर वह सी पर जाता है जो बी के, ये बी हुआ आपका, बी के ठीक दक्षिण में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 50 नीचे आएगा, ये यहाँ पर आ गया, पेन भी गड़बड़ करता है कोने पर आ गए हम बच्चों, ठीक है, चलो इतना आप समझ चुके हैं। और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है जो सी के ठीक पूर्व में 60 मीटर है, सी का पूरा किस साइड होगा, इस साइड होगा, ये 60 है, ये देखना, ये तो आपका पूरा वो पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा बच्चों, दक्षिण पूर्व। रुको देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दक्षिण पूर्व तो ऑप्शन नंबर ए है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। सी के ठीक पूर्व में 60 मीटर, बिल्कुल हम यहाँ है जहाँ सब्सक्राइब का एस लिखा हुआ है। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की दिशा, अच्छा विद्यालय के सापेक्ष पूछा है तो इसके सापेक्ष आंसर चेंज हो जाएगा, घर के सापेक्ष बताया था मैंने आपको, लेकिन विद्यालय के सापेक्ष क्या होगा, पूर्व पश्चिम, चलो पश्चिम तो होगा उत्तर, उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, उत्तर पश्चिम। दोबारा समझो, विद्यालय के सापेक्ष उत्तर पश्चिम होगा और घर के सापेक्ष विद्यालय आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व होगा। क्लियर है जी, सापेक्ष देख लेना किसके पास लगा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश में के एक राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश से मिलकर बना है। अच्छा जी, सी नागालैंड और लद्दाख। लक्षद्वीप पांडुचेरी दोनों केंद्र शासित होंगे, चंडीगढ़ दिल्ली दोनों केंद्र शासित हैं, मणिपुर मेघालय दोनों स्टेट हैं, इसलिए तीनों गलत हैं, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यों का वह समूह चुनिए जो समुद्र तट के अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में कौन कौन से है बच्चों, तमिलनाडु सर अरब सागर में नहीं होता, नंबर 1 गलत। कर्नाटक, कर्नाटक आपका अरब सागर में होता है, महाराष्ट्र अरब सागर में होता है, केरल अरब सागर में होता है, यही आपका गुरुजी राइट आंसर होगा और चेक भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, वाई के जिले एक्स में, वाई के जिले एक्स में इत्र गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है बच्चों, जाहिर सी बात है गुलाबी जल, इत्र, इत्र कहाँ बनता है बच्चों, इत्र कहाँ बनता है, वाई के जिले एक्स में इत्र गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत, तो राइट आंसर होगा बच्चों और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कन्नौज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज का इत्र फेमस है ना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात की तो टच होती है जी, राजस्थान की नहीं है गुरुजी, राजस्थान की क्यों नहीं है समुद्री सीमा, पाकिस्तान से और गुजरात के मध्य प्रदेश के ऊपर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अच्छा जी, चलो जी चला गया जी रेलगाड़ी से, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, अपनी रेलगाड़ी में उसकी यात्रा के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करना संभावना नहीं है। कौन सी नदी को पार करने की संभावना है बच्चों, गंगा भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से इधर इधर जा रहा है, गंगा ऊपर जाएगी आपकी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। झारखंड देखो पहले, झारखंड, ये मैप नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, कमांड अच्छे से कर लो, फ्री के नंबर है। झारखंड, झारखंड का है उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा का है, उड़ीसा एरिया गुरु जी है क्या झारखंड उत्तर में, पूरा पश्चिम उत्तर में, बिल्कुल सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 30, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा, दिशा वाले क्वेश्चन नहीं अब हमारे गलत होने बच्चों। देखो देखो जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान लिया सपोज करो मैप हमारे पास नहीं है, एग्जाम में कैसे बनाओगे, इतना तो समझ में आया।
क्या कह रहा है, नई दिल्ली यहाँ है लोकेशन लगभग थोड़ी सी आपकी। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, भोपाल, भोपाल आपका यहाँ होगा निचली साइड, ये तो होगा नहीं, भोपाल आपका थोड़ा सा, भोपाल और झारखंड, झारखंड यहाँ होगा आपका। तो दिशा बताओ उसकी दिशा, पश्चिम, पूर्व पश्चिम, वापसी जाएगा क्या, इधर नहीं जाने का, दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण जाएगा, बिल्कुल जाएगा, दक्षिण और पूर्व है ये देखो यहाँ देखो ना, दक्षिण पूर्वी तो बैठ रहा है, लोकेशन बिल्कुल बैठ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, गुजरात में रहने वाला कोई व्यक्ति, गुजरात, अच्छा जी गुजरात कहाँ है, ये रहा, गुजरात में रहने वाला कोई व्यक्ति हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अच्छा जी प्लस लगाओ ना, आंसर बता दो बस, क्वेश्चन भी ना पढ़ो, क्वेश्चन भी मत पढ़ो, आंसर बता दो। चलो जी देखते हैं कहना क्या चाहता है ये प्यारे बच्चों। अब वो आपको बताना है गांधीनगर से वहां जाना, कहां से, हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसकी सफर यात्रा की दिशा, पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा, पहले पूर्व में जाएगा। चलो जी यहाँ से पहले कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ से जाएगा पहले ये आपका, फिर आपका आंध्र प्रदेश जाएगा, तो पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इतना आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 32, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य, तमिलनाडु कहाँ है, ये रहा, 3 है जी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है क्या ऑप्शन में, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद, बच्चों फिर थोड़ा सा ऐसे मैप बना लो, अहमदाबाद ये रहा, केरल ये रहा, देखना दिशा बता दो, 33 का आपका राइट आंसर होगा। अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंग पर्वतों में होगी बच्चों, पश्चिम घाट भी होगी, पश्चिम में है जब ये, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर ये रहा आपका, उत्तराखंड टच हो रहा है क्या, उत्तराखंड तो होता है नहीं गुरु जी, पहला ऑप्शन तो आपका गलत। हिमाचल प्रदेश टच होता है लेकिन उत्तराखंड नहीं होने का जो भी गलत आपका। उत्तर प्रदेश तो गुरु जी कहीं से कहीं तक मैंने तो बस सही तो बचा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये रहा, पंजाब ये रहा येलो वाला, सी ऑप्शन ठीक होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, बिहार कहाँ है बच्चों, ये रहा, बिहार के सापेक्ष प्लस निशान, कहाँ है जी जम्मू कश्मीर, ये रहा, उत्तर पश्चिम है जी गुरु जी, उत्तर पश्चिम है, ये तो हम बहुत बेहतरीन आंसर निकालना सीख गए, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम में आपका राइट आंसर उत्तर पश्चिम। कुछ और भी पूछा गया, उत्तर पश्चिम एक ही है पहले तो, यही आपका राइट होगा। और फिर पूछ रहा है गोवा, गोवा कहाँ है, ये रहा आपका, कोई बात नहीं, ये कौन सी दिशा है, पूर्व इस साइड होता है गुरु जी, पश्चिम इस साइड होता है, उत्तर दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये रहा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के बच्चों कौन कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा पड़े, तेलंगाना नहीं पड़ता, कर्नाटक अरब सागर में, केरल अरब सागर में है। क्वेश्चन नंबर 37, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, गुजरात के सापेक्ष, चलो गुजरात कहाँ है आपका, गुजरात ये रहा आपका, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश आपका ये रहा यहाँ पर इस साइड, और आंध्र प्रदेश आपका एपी ये रहा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, देखना प्लस लगाओ, पहले पूरा उत्तर, उत्तर पूर्व, फिर उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, गलत बोल रहा था, दोबारा देखो मैं लिख ही देता हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए, पूर्व पश्चिम, जल्दी में गलत बोल दिया था बच्चों आंसर, उत्तर दक्षिण। बात करें गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, पूर्व और उत्तर, उत्तर पूर्व आपका हाफ आंसर ठीक हुआ। फिर बात करी इसने तेलंगाना की, तेलंगाना के दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व, सेकंड आप भी आपका ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, हमारे देश में 3 राज्यों का समूह जो समुद्री तट अरब सागर पर है, गुजरात अरब सागर पर है, महाराष्ट्र अरब सागर पर है, तमिलनाडु नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, आंध्र प्रदेश आपका नहीं है, केरल कर्नाटक महाराष्ट्र बचा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों में से किसके एक तरफ समुद्र है, किसके एक तरफ समुद्र है, गुजरात के होता है, महाराष्ट्र के होता है, गोवा के होता है, कर्नाटक के आपके होता है, केरल के होता है, एक तरफ समुद्र पूछ रहा है, तमिलनाडु के होता है, आंध्र प्रदेश के भी होता है, पश्चिम बंगाल के भी है, अंडमान निकोबार द्वीप के नहीं है, एक तरफ थोड़ा, उसकी तो सारी तरफ भी है। चलो जी दूसरा देखते हैं, एक तरफ की बात हुई है,
गुजरात के है, महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी, केरल भी, तमिलनाडु भी, आंध्र प्रदेश भी, पश्चिम बंगाल भी, उड़ीसा भी, ये आपका राइट होगा। सर इतना श्योरिटी के साथ कैसे? बताता हूँ कैसे देखिएगा। गुजरात के है, मध्य प्रदेश के नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है, और इसमें अनुमान नहीं था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी। ये तो आपको बता चुका हूँ, बच्चे वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। बताइए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41, नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कोई पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा बतानी, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इतना बता चुका हूँ बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, यदि आप कोलकाता, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल ही रहा बच्चों, देखो कोलकाता पश्चिम बंगाल से चंडीगढ़, ये प्लस लगाओ, चंडीगढ़ यहाँ नहीं बैठता क्या? तो कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा। अच्छा जी, स्टार्टिंग में मैप वाले में आपको बताई थी, उससे तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, लेकिन अपने आप बनाना भी सीखो। ये आपका भारत बन गया। बिहार कहाँ है जी आपका? बिहार लगभग यहाँ है। जम्मू कश्मीर बिहार के सापेक्ष कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर यहाँ होगा। और गोवा कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये आपका बना क्या? उत्तर पश्चिम तो पश्चिम दक्षिण, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य। मिजोरम के कौन कौन से बच्चों? त्रिपुरा, असम, मणिपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक बार मानचित्र वाली जो हमारी वीडियो वायरल हुई थी, पॉपुलर वीडियो में जाकर उस वीडियो को देख लेना। 7 सिस्टर की भी ट्रिक बहुत जबरदस्त बताई थी, आप कुछ भी नहीं बचने का आपको, एक बार उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 45, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? बंगाल की खाड़ी पे कौन सा है बच्चों? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है जी। केरल नहीं है, केरल अरब सागर में होता है, केरल अरब सागर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन का आंसर तो पता है, क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होना चाहिए, ऑप्शन गलत क्यों है ये भी पता होना चाहिए। केरल के निकटवर्ती राज्य, केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्य 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।